अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पार्ट 4 करेंगे नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आइए आज जो है हम क्वेश्चन का करेंगे कि भाई जो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट में करना है। तो आज आइए आप हमारी तरफ तो इसको करते हैं। यह जो है आपने सबसे पहले कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, उनको याद रखना है ताकि आप सही तरीके से इनको सॉल्व कर सकें। तो पहला जो रूल है, पहला आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को आपने फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। जैसे जुमले में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, जो हम इसका इनडायरेक्ट लगाएंगे उसमें फुल स्टॉप लगेगा। दूसरा रूल, अगर सेड आता है, जैसे इधर आया हुआ है अली सेड टू, ही सेड टू अली, तो सेड अगर आए तो हम आस्क्ड लिखेंगे। पहले हम क्या लिखते थे, टोल्ड, तो अभी हमने आस्क्ड, सवाल किया जा रहा है तो या तो आस्क्ड होगा या इंक्वायर्ड होगा या वांटेड टू नो, ये भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा रूल है वो है, अगर इन्वर्टेड कॉमास आएंगे जो आते हैं उनको हमने जब चेंज करना है तो इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है, हमने दैट का इस्तेमाल नहीं करना, वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें हम यही बात है कि दैट का इस्तेमाल जो है इन जुमलों में नहीं होगा, जो क्वेश्चन वाले जुमले होते हैं उनमें नहीं किया जाएगा दैट का इस्तेमाल। उसके बाद जो सवालिया होगा जुमला, उसको हम अफर्मेटिव में, मतलब कि मस्बत जुमले में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होगा। उसके बाद जो सिक्स्थ रूल है वो, अगर इन्वर्टेड कॉमास दिए गए हैं और उसमें WH फैमिली है, जैसे कि ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो उसमें हम क्या करेंगे, WH वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन या हु, ऐसे अल्फाज जब आएंगे तो हम उनको डायरेक्ट ही करेंगे, वेदर या इफ़ का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो अभी आते हैं, जुमले करते हैं, आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। तो इधर एक सेंटेंस है, ही सेड टू अली आर यू प्रिपेयरिंग फॉर CSS, तो उसने अली से पूछा क्या तुम CSS की तैयारी कर रहे हो, तो इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे, ही आस्क्ड अली, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सेड टू आता है इसको हम चेंज करेंगे, जो आप सेकंड रूल, इंक्वायर्ड भी हम लिख सकते थे, ही इंक्वायर्ड अली, ही वांटेड टू नो, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम क्या लगाएंगे, थर्ड रूल देखें, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, ही आस्क्ड अली वेदर, WHETHER, वेदर। अच्छा, ये अभी क्वेश्चन में है, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर CSS, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अफर्मेटिव में बनाना है, तो इसको हम जुमले की फॉर्म में लिखेंगे, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर CSS। आप इसको सोचें कि ये यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS, आपने जहन में ये सोचना है कि क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही लिखा हुआ है, तो आप उसको चेंज करें। तो यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अली है तो इधर हम लिखेंगे ही आस्क्ड अली वेदर ही, तो आर जो हमारा होगा पास में चला जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSS। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ही आस्क्ड अली वेदर ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSS, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद फिर दूसरा है हमारे पास सेंटेंस, काशिफ सेड डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसको हम चेंज करते हैं, काशिफ इंक्वायर्ड, INQUIRED, इंक्वायर्ड। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, उसको हम इफ़ लगाएंगे या वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जो लगाएं, इफ़। अच्छा, इसको आपने जो है, आपने जो जहन में है, इसको अफर्मेटिव जुमला बनाना है, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करते, तो यू क्या होगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इधर नहीं दिया हुआ, तो हम मी अज्यूम करेंगे, टू मी, ही सेड टू मी, तो मी क्या होगा, यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई के साथ, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इधर कुछ भी ना लिखा हो काशिफ सेड, तो हम क्या करते हैं टू मी अज्यूम कर लेते हैं टू मी। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो अगर यू आएगा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो ये आई आ गया। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, और सवालिया निशान भी नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। काशिफ इंक्वायर्ड इफ आई प्लेड क्रिकेट, तो ये सिंपल हो गया। उसके बाद आयशा सेड टू मी, इधर टू मी लिखा हुआ है, आयशा सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो इसको कन्वर्ट करते हैं आयशा अभी हमने लगा आस्क्ड भी, इंक्वायर भी, वांटेड टू नो भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं लिखूंगा वांटेड टू नो, आयशा वांटेड टू नो, इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर या कुछ भी लगा सकते हैं, वेदर। इसको आप फिर से जुमला पॉजिटिव सोचें, जैसे कि आप सोचेंगे यू विल हेल्प मी, आपने जहन में ऐसे सोचना है यू विल हेल्प मी। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, वेदर, यू की जगह पे क्या आएगा, मी है तो आई आएगा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले जुमले की तरह। तो इधर आई हमने लिख दिया, आई वुड, विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वुड हेल्प। अच्छा, मी है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है। तो मी जो है इधर सब्जेक्ट हमारा आयशा है, तो आयशा का क्या होगा, हर लिखेंगे, हर, HER, हर। आयशा वांटेड टू नो वेदर आई वुड हेल्प हर, तो ये हमारा जुमला हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर मैं कुछ और जुमले भी करता हूँ, वो आपके फिर दूसरे भी क्लियर हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, अभी हम करते हैं चौथा सेंटेंस। उसमें है कि तसव्वुर से व्हाट इज़ टाइम नाउ। तो आप रूल जो है सेक्स वाला देखें कि WH जब फैमिली वर्ड आएगा या WH आएगा तो उसको जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनकी जगह पे हम WH वो वर्ड ही लिखेंगे। अगर वट लिखा हुआ है तो वट ही लिखेंगे, वाई लिखा हुआ है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं, तसव्वुर इंक्वायर्ड, अभी वट लिखा हुआ है तो हम वट ही लिखेंगे, वट। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस मस्बत। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट टाइम है, व्हाट टाइम इट वाज, जो इज़ है वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि नाउ लिखा हुआ है तो फिर हम आखिर में देन भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये जुमला हमारा हो गया, तसव्वुर इंक्वायर्ड व्हाट टाइम इट वाज देन। तो अगले पे आते हैं, ज़ारा सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। तो इसको चेंज करते हैं, ज़ारा आस्क्ड अस, अभी वेयर है, WH फैमिली है तो वेयर ही लिखेंगे, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वेयर यू है तो यू सेकंड पर्सन है, उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं तो इधर वी आएगा, वेयर वी, आर है तो वाज कर देंगे, वर, क्योंकि वी है तो वर प्लूरल आएगा, वर गोइंग। ठीक है, ज़ारा आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग, तो सिंपल हो गया। उसके बाद लास्ट जो है सिक्स्थ सेंटेंस है, आसिफ सेड टू हिज फ्रेंड वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तो इसको चेंज करते हैं, आसिफ वांटेड टू नो या वांटेड टू नो या वांटेड टू इंक्वायर, आसिफ वांटेड टू नो ठीक है, वांटेड टू नो वाई, अभी यू लिखा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, तो वांटेड टू नो वाई हिज फ्रेंड
हिज फ्रेंड, तो ये स्पीक इंग्लिश लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। वाई हिज फ्रेंड स्पोक इंग्लिश। तो ये हमारा सेंटेंस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन ये दुरुस्त है। आसिफ वांटेड टू नो वाई हिज फ्रेंड स्पोक इंग्लिश। तो ये जो है हमारा जो क्वेश्चन वाला पोर्शन था वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह दूसरा पोर्शन इसका क्लियर करेंगे। थैंक यू।